चलो स्विमिंग करने चलते हैं। परंतु पापा तो लगा रहे हैं अपनी बेल्ट और उस पर चिपका रहा है पोटैटो स्टिकर जो उसे आज नए नए मिले हैं। पापा देख रहे थे घूर घूर के दूसरे को जो कि पहले के साथ स्विमिंग करने की तैयारी कर आया है, और तीसरा जिसको कि पता था स्विमिंग जैसा कुछ नहीं होने वाला, पर उसे ये नहीं पता था कि पापा को चोट लगी है। क्या रेसलिंग के दौरान आपने हड्डियां तोड़वा दी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। दूसरा फोन निकाल देता है तो पापा कहते हैं मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है और कोई भी चिंता की बात नहीं। और पोटैटो लगाना चाहता है और ज्यादा स्टिकर। क्या ये सच में ठीक है? अगर इस वाली चोट ने पिछली वाली चोट पर बुरा प्रभाव डाला तो? और इसी बात पर दूसरे की बाजू पर रोता हुआ खरगोश चिपका दिया है पोटैटो ने। ये क्या है? पोटैटो जो कि हंस रहा था, दूसरा उसे गाली देने वाला था, परंतु वो अपने जज्बातों पर काबू कर गया और इसी बात पे पोटैटो चिपका देता है अपने माथे पर झूठी गाजर। अब एप्पल के साथ साथ कैरेट भी मार्केट में उपलब्ध है। ये बच्चा पागल हो गया है क्या? तीसरा कहता है तुमने देखा, वो अब चल सकता है। दूसरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, और पहला निकाल देता है बत्तख जैसे दिखने वाली कश्ती की हवा, क्योंकि अब स्विमिंग नहीं होगी। और दूसरा मन में कहता है इसके चलने से बॉस की चोट का कुछ न कुछ संबंध जरूर है। जब से ये आया है बॉस बीमार और जख्मी रहते हैं। मम्मा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बॉस इसे अपने साथ नहीं रख सकते, इसे यहाँ से भगाना होगा। पापा कहते हैं और हाँ मैंने तय कर दिया है कि मैं इस बच्चे को गोद ले रहा हूँ। और ये सुनकर दूसरा चिल्ला देता है मन में, और हाँ पापा उस पोटैटो को गोद लेना चाहते हैं जिसे वो अपनी गोद में नहीं बैठाते। पापा पोटैटो के माथे पर लगा हुआ स्टिकर उतार देते हैं जिससे पोटैटो का माथा लाल हो चुका है, उसको थोड़ा सा दर्द भी होता है। तुम लोगों को अभी भी इसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला, तुम लोगों को कागज पत्तर बनाने में मेरी मदद करनी होगी। दूसरा थोड़ा झिझकते हुए कहता है वो इसके परिवार के बारे में। इतने में तीसरा कहता है हमने पता लगा दिया है कि ये बच्चा कहाँ से आया है। तीसरे की ये बात बताने से दूसरा चिढ़ा हुआ है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और बात को बदलते हुए कहता है ये खबर अभी पक्की नहीं है, हमने बस सुना है, सच है या झूठ पता नहीं। तीसरा घूर घूर के देख रहा था दूसरे को, और पहले ने बत्तख समेट भी दी है। मैं पहले जाकर सारी बात का अच्छे से पता करता हूँ और फिर बॉस मैं आपको बता दूंगा। दूसरा गुस्से में दरवाजा जाते हुए जोर से बंद करके जाता है, जिससे पापा देखते ही रह जाते हैं कि इसे क्या हो गया भाई। पापा पोटैटो से कहते हैं हमने तुम्हारे परिवार को ढूंढ लिया, पर पोटैटो अभी भी स्टिकर्स के साथ व्यस्त है और उसे इस बात की कोई समझ नहीं। तो पापा उसके सर सजाते हुए कहते हैं बधाई हो, और बाहर घेर कर गिरेबान पकड़ कर खड़ा है दूसरा तीसरे का। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात नहीं बतानी। तीसरा कहता है सब कुछ बहुत ही गंभीर हो रहा है, तुम इसे कैसे छुपा सकते हो? तो दूसरा चिल्लाकर कहता है क्यों नहीं छुपा सकते, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम इस सबसे दूर रहो। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरा पैर पटक के जा रहा था और पहला तीसरे से ज्यादा डरा हुआ था, जबकि दूसरे का गुस्सा तीसरे पर आया है। अभी अभी जो दूसरे ने अपनी बाजू पर रोते हुए खरगोश का स्टिकर उतार कर जो तीसरे के माथे पर चिपकाया है, उसे सहलाते हुए तीसरा दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा है और मन में कहता है अब से चीजें बहुत ज्यादा उलझने वाली हैं। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातों से ज्यादा पहल अपने काम को दीजिए, क्योंकि बातें खत्म होने के बाद भी आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर आपने अपने इरादे स्पष्ट नहीं रखे तो आपका भला चाहने वाले भी आपका काम बिगाड़ देंगे। और तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होती, जिसका काम है, जिसकी बात है उसी को करने दो, वरना वो आपको कह देगा अपने काम से काम रखो।